सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। कठिन दिन पर याद रखने योग्य 7 प्रेरणादायक बाइबल वचन। जब ऐसा लगता है कि जीवन ने आपको पहाड़ पर चढ़ा दिया है तो पवित्र शास्त्र की शक्ति का आनंद लेना आसान है। हालांकि जब आप घाटी में होते हैं तो आशा ढूंढना एक चुनौती हो सकती है। तब आपको विश्वास से चलना चाहिए। तब भी जब, जैसा कि पौल ने कुरिन्थियों से कहा, आप देख नहीं सकते, सौभाग्य से उन कठिन दिनों में हमारी मदद करने के लिए प्रेरणादायक बाइबल छंद है। जब आप अपना रास्ता नहीं खोज पाते हैं तो बाइबल उठाएं और यीशु मसीह से आशा के शब्द पर बात करें। हमने 7 बेहतरीन बाइबल उदाहरण चुने हैं जो दैनिक प्रोत्साहन या बाइबल अध्ययन के लिए एकदम सही हैं। वचन संहिता 23, यशायाह 41, फिलिप्पियों 4 और अन्य से इन शास्त्रों को देखें। साथ ही साथ बोनस बाइबल छंदों के लिए नीचे स्क्रॉल करें। भविष्य से प्रेरणा लीजिए। बाइबल बुद्धि और प्रोत्साहन का स्रोत है, लेकिन यह जानना मददगार है कि जीवन की कठिनाइयों पर लागू होने वाले उत्थानकारी शब्द कहाँ पाए जाते हैं। नीचे कुछ प्रेरणादायक बाइबल छंद दिए गए हैं जो आपकी किसी भी परेशानी से निपटने में मदद करेगी। भजन संहिता 23 उसकी 4 आयत। चाहे मैं घोर अंधकार तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटा और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 23 हमारे सबसे अंधकारमय दिनों में प्रोत्साहन प्रदान करता है और यह सुनना विशेष रूप से सतावनादायक है कि जब हम सबसे अंधकार में घाटी से गुजर रहे होते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है और बुराई हमें छू नहीं सकती। जब हम प्रभु यीशु के खोज करते हैं तो हम उनकी इच्छा को पा सकते हैं और उनके प्रेम के बीच रह सकते हैं। खोज के माध्यम से ही हम एक प्रेमपूर्ण परमेश्वर को पाते हैं जो हमेशा हमारा साथ देने के लिए तैयार रहता है। भजन संहिता 23 का यही अर्थ है। श्लोक 4 तूफान के बीच में भी संतावना प्रदान करता है और यह कुछ ऐसा ही है जिस पर स्पंजन ने भी भजन संहिता 23 पर अपने लेखन में जोर दिया है। रोमियो 8 उसके 37। नहीं, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। जीवन एक के बाद एक युद्ध की तरह लग सकता है, लेकिन यह याद रखना मददगार होगा कि हमें मसीह के जरिए विजेता से भी बढ़कर बनाया गया है। जब ऐसा लगे कि जीवन एक निरंतर संघर्ष है तो यह जानकर शांति पाएं कि मसीह आपके साथ है। उनके प्रेम, शांति और दया के जरिए हम संघर्ष के समय उन पर निर्भर रह सकते हैं। वह हमें खुली बाहों से स्वागत करते हैं और खुशी खुशी हमारे क्रूस को हमारे साथ ले जाते हैं। यूहन्ना 16 उसके 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब दुनिया की समस्याएं आप पर हावी हो जाती हैं तो यह जानना एक वरदान है कि यीशु ने इस दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका आप सामना करते हैं और जिसे वह नहीं जानता या समझने में विफल रहता है। कभी कभी हम सवाल करते हैं कि परमेश्वर में ही क्यों, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भी इस दुनिया में संघर्ष करने से नहीं बख्शा। यीशु ने प्रलोभन, उत्पीड़न, अस्वीकृति और बहुत कुछ जाना। जब हम अपने संघर्षों के पीछे के कारण को समझने में असमर्थ होते हैं तो हम अपने संघर्षों को मसीह के साथ जोड़ सकते हैं। यशायाह 41:10 में। इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। बाइबल में वर्णित लोगों के लिए जीवन में कठिन दिन या कठिन समय का सामना करना कोई नई बात नहीं है। यशायाह के लाभ के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि वे अपने धर्मी हाथ से उन्हें ऊपर उठाएगा और
यह जानना है कि वह आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। सबसे कठिन दिनों में भी आराम देता है। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो उन अंधेरे दिनों में आशा पाना मुश्किल हो सकता है। यशायाह की पुस्तक से ये बाइबल की आयत हमें वादा करती है कि परमेश्वर हमें मजबूत करेगा और उन दिनों में हमारी मदद करेगा। उन कठिन समयों में परमेश्वर पर भरोसा करना ही हमारे लिए उनसे बाहर निकलने की कुंजी है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। जय मसीह।